हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज़ माय 14th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। और आज मैं बात करने वाला हूँ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। मैंने जो लास्ट के दो लेक्चर्स थे, डेट मीन्स लेक्चर नंबर 12 एंड 13, उसमें मैंने कंप्लीट किया था प्रेसिडेंट। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वाइस प्रेसिडेंट को आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है, ठीक है। ही इज़ एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स राज्यसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो कौन होता है? वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका? राज्यसभा का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑक्युपाइज सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो भी ऑफिस होता है ना, कि सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है वो हमारी कंट्री का, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये कोई भी प्रोसीडिंग होती है, जो भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग होती है, सेशन होता है ना, उसको वाइस प्रेसिडेंट ही प्रिसाइड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? वेन एवर वैकेंसीज अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और अ प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सीज टू परफॉर्म ड्यूटीज एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रेसिडेंट के लेक्चर में, जब हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहता है, या फिर वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट का ऑफिस में, या फिर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, तब उस केस में हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसको अपनी वो वाली ड्यूटीज़ को छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो प्रेसिडेंट है, सीज करना पड़ता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही इज़ एंटाइटल टू ऑल मॉन्यूमेंट्स एंड इंसेंटिव्स ऑफ प्रेसिडेंट। उस टाइम जब हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, तो जो भी सैलरी और इम्यूनिटी एंड इंटेंसिव्स, ठीक है, ये जो भी कुछ मिलता था प्रेसिडेंट को, वो किसको मिलेगा? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। चले, अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो लगभग लगभग सेम होती है। सबसे पहले क्या होता है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए कम से कम। मस्ट नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्ट हो सके, इतना क्वालिफाइड वो होना चाहिए, ठीक है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, he ceased to be the member of parliament of state legislature from the date he enter upon his office of vice president। देखो, अगर कोई भी मेंबर वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, तो वो जो है ना, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा मेंबर है, वो इलेक्ट होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी मेंबरशिप, पार्लियामेंट की मेंबरशिप या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप को सीज करवाना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कब? जब वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेगा, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे वीपी का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट, जहाँ जहाँ भी आगे वीपी लिखा होगा उसका मतलब है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टोर्स एज पोजर्स एंड 20 इलेक्ट्रोस एज सेकेंडर। जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट में मैंने बताया था कि 50 इलेक्ट्रोस सपोर्ट करने चाहिए और 50 एज अ साइन की तरह करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 20-20 का रेशियो होता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे क्या होता था? प्रेसिडेंट में क्या होता था? 50-50 का रेशियो होता था। यहाँ पे कितना होता है? 20-20 का रेशियो होता है, ठीक है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 टू आरबीआई। हर एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कितना? 15,000 टू आरबीआई। जैसा प्रेसिडेंट में था, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ चल रहा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, बट if his successor is unable to enter the office, he continue to hold his office beyond the stated period of 5 years until his successor enters upon his office। देखो क्या होता है कि वैसे तो जो टर्म होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, वो होता है 5 साल, ठीक है। क्या होता है? 5 साल। बट
अगर अब जैसे 5 साल पूरे हो गए एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, सेम जैसा प्रेसिडेंट के लिए होता है ना, ऐसे सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, और उनका सक्सेसर अभी तक ऑफिस को ज्वाइन नहीं करता, वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस को ज्वाइन नहीं करता, तो तब तक, क्योंकि क्या होता है ना, अगर नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें भी कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है, तो उतने टाइम के लिए कोई ना कोई तो कोई ना कोई ऐसा मेंबर होना चाहिए ना जो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम के लिए जो भी हमारा पिछला वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तब तक वो ऑफिस संभालता है, ठीक है। उस उतने टाइम के लिए जब तक उसका कोई नया सक्सेसर आ नहीं जाता, तब तक वही एज अ वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। बट इलेक्शन इज टू बी held no later than 60 days of expiry of the term of office of outgoing vice president, ठीक है। जो इलेक्शन होते हैं ना वो 60 दिन मतलब 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता है, ठीक है। एक्सपायरी हो जाती है उनके टर्म की, जब उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, 5 साल पूरे होने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। चले अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कौन कौन इलेक्ट करता है, कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है, देखो प्रेसिडेंट में क्या होता था कि सबको इलेक्ट करता था, बस नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो इलेक्ट नहीं करते थे, और जो भी नॉमिनेटेड एमपीज थे वो इलेक्ट नहीं करते थे, और एमएलसीज नहीं इलेक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड indirectly by electoral college consist of all the members of parliament both elected and nominated, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, सबके सब इलेक्ट सबके सब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आएंगे और वो लोग वोट करेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट में क्या होता था, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते थे, ठीक है। नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रेसिडेंट के लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे बस आप इतना जानिए कि यहाँ पे इलेक्टेड भी कर सकते हैं, नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं। वो नॉमिनेटेड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता, वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी नहीं नॉमिनेट करता, तो उनके लिए तो वो जेन्युइन रहेंगे। एक बार को हम ये कह सकते थे कि प्रेसिडेंट के लिए जेन्युइन नहीं है, कि वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है उनको, ठीक है। बट वाइस प्रेसिडेंट का तो कोई हाथ ही नहीं होता नॉमिनेशन में उनके, ठीक है, उनको नॉमिनेट ही नहीं करता, तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके इलेक्शन में, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे वो विधानसभा हो, उसके कोई भी मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। अब जब ये बात चल रही थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और जब हम लोग ये लोग जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है, जब ये सब पूरा लिख रहे थे कि कैसे कैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, तो उस टाइम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने रीजन दिया था, ठीक है। लोगों ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट के लिए तो ठीक है, आपने बोल दिया कि स्टेट करेगा, वो तो हम मानते हैं, चलो ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्यों नहीं करेगा। तो उन्होंने ये आंसर दिया था कि देखो, सबसे पहले उन्होंने जो आंसर दिया था वो ये दिया था कि प्रेसिडेंट के लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, वो चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, इनका बस एक ही जो मेन काम है वो क्या है, एक ही मेन काम है कि वो राज्यसभा की मीटिंग को, ऑफिस ऑफ स्टेट की मीटिंग को, सेशन को, ठीक है, प्रिसाइड करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इनका बस एक ही काम है, और इनका कभी कभी ऐसा बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि ये एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा जल्दी आता रहेगा, पीरियडिकली आएगा कोई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी पोस्ट रहेगी और बहुत ही कम टाइम के लिए रेयरली होगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का आना, पार्टिसिपेट करना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये जायज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये उन्होंने रीज़न दिया था, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, और मतलब हमारा विधान परिषद और विधानसभा, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इनका सेम इलेक्शन भी उन्हीं की तरह होता है जैसे हमारा प्रेसिडेंट का होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड डाउट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। भाई देखो, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल जुरिडिक्शन होगा, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है या फिर डाउट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसकी सुनवाई या फिर उसके ऊपर कोई भी जजमेंट कौन देगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा, और वही एक फाइनल जजमेंट होगा, ठीक है, वही सब मानेंगे।
चलिए ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको बस एक चीज़ बात ध्यान रखनी है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ओथ किसके सामने देता है? प्रेसिडेंट के सामने देता है। वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन अ प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है बेसिकली। देखो, अगर आपने मेरे प्रेसिडेंट का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो, जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो अगर उनसे रिलेटेड रिमूवल से रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? वो किसी भी हाउस में हो सकता है। ठीक है, बट वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में जो भी रिजोल्यूशन है वो कौन रेज करेगा, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन रेज्ड ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें भी हम लोग 14 डेज का नोटिस पहले भेजते हैं। इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, उसके बाद क्या हुआ कि 14 डेज का नोटिस भेजा जाता है prior to pass the resolution in the Rajya Sabha of a 14 days notice should be served to him। ठीक है, तो हम वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस भेजते हैं। पहले इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में, फिर वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, किससे होता है? बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी हाउस में, जैसे प्रेसिडेंट में होता था, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। तो फिर इनका निकालने का जो रिजोल्यूशन है वो कहाँ पे रेज होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है, अब इसको जब इंट्रोड्यूस हुआ 14 डेज का नोटिस भी लैप्स हो गया। ठीक है, 14 डेज भी पूरे हो जाते हैं, तब इसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा राज्यसभा को, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। अब ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हुआ? देखो, जो भी टोटल मेंबरशिप है माइनस वैकेंसी। ठीक है, देखो टोटल मेंबरशिप होती है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। जैसे मैं राज्यसभा की बात करता हूँ, 250 सीट है, 250 सीट्स है। ठीक है, अब उसमें से कितनी सीट वैकेंट रहती है, मतलब कोई भी मेंबर नहीं इलेक्ट होते हैं उस पोस्ट के लिए, या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं वैकेंसी आ जाना। ठीक है, तो सपोज करो जैसे 250 है, 250 हमारा टोटल मेंबरशिप है। ठीक है, और 10 सीट जो है वो क्या है? हमारी वैकेंसी है, उसमें कोई मेंबर आयत हो गई उनकी। ठीक है, कोई किसी भी केस से वो वैकेंट रह गई है, तो टोटल कितना हुआ? 240। ठीक है, तो 50% ऑफ 240 से 50% ऑफ 240 कितना हुआ? 120 से ज़्यादा होने चाहिए वोट। ठीक है, तभी ये पास होगा। ठीक है, रिजोल्यूशन जो है पास किया जाता है 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, क्या क्या सैलरी होती है, क्या क्या सुविधाएं मिली जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से इंटेंसिव मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की जो एनुअल सैलरी होती है वो कितनी होती है? 1,25,000 पर मंथ। और पेंशन कितनी मिलती है? जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो पेंशन मिलती है 7.5 लाख पर एनम। ठीक है, when act as a president he get all the allowances, power, immunity and salary of the president। ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तो उनको जितने भी अलायंसेज हैं, पावर है, इम्यूनिटी है, सैलरी है, जो भी प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो सारी की सारी वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी। सो गाइस, यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो यार, एंड शेयर माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।